जितने उत्क्रमित महाविद्यालय हैं, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हो गए हैं, वहाँ जितनी संख्या में लड़कों का नामांकन हुआ है, इसी सरकार ने, इसी शिक्षा विभाग ने वहाँ सीट आवंटित किया। और जितनी संख्या में लड़कों का नामांकन हुआ है, क्या बैठने की व्यवस्था है? आप तो अपने सरकार पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तो विपक्ष कहती थी कि सरकार पर सवाल, सरकार, हम तो नौकरशाह पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पहले अपने संसाधन को दुरुस्त करना चाहिए था इन नौकरशाहों को। नीतीश कुमार भी तो कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। के पाठक जब भी उनसे सवाल किया जाते हैं तो वो कहते हैं बेहतर काम कर रहे हैं। जो काम अच्छा करते हैं, स्वाभाविक है उसकी तारीफ करते होंगे। लेकिन जो गलत काम हो रहे हैं पाठक को लेकर, जो नियम, हाँ बिल्कुल, उनको लेकर हमको तो लगता है कि जैसे इसकी जानकारी भी नहीं उनकी होगी कि इस ढंग के पत्र उनके द्वारा निकाले रहे हैं। हमको एक इंस्टांस आपको बताते हैं। पिछले दिनों छुट्टियां रद्द कर दी गई हाई स्कूल की, और वो धार्मिक पर्व की छुट्टियां रद्द कर दी गई। हम लोग तुरंत, हम और हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह दोनों गए, मुख्यमंत्री से समय मांगे, मिले, बताए सब चीज, और 2 घंटे में वह विड्रॉ हुआ। वह चिट्ठी जिसमें रद्द किया गया था छुट्टी को, उसको मुख्यमंत्री ने रद्द किया। आप ये कहना चाह रहे हैं के पाठक अपने मन से जो मन होता है वो काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर अपने मन से नहीं करते तो अभी जो हमारा पेंशन जो बंद किया गया, क्यों किया गया? आप हटाने के लिए गए राज्यपाल के पास, आप मुख्यमंत्री के पास जाते? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे। हम लोग विचार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास जैसे एक शिष्टमंडल विधान पार्षदों का मिला है, वो मिलेगा और उनसे भी कहेगा, हटा करके नहीं मानेंगे। बिल्कुल। और सांगठनिक स्तर पर भी यह लड़ाई आगे बढ़ेगी कि ऐसे पदाधिकारी से शिक्षा, बिहार के शिक्षा का उद्धार नहीं होना है। उसका भी मुख्य सचिव से उद्धार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जैसे ही कार्रवाई की सीपीआई के एमएलसी संजय कुमार सिंह पे, तो अब उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। सीधे बात करेंगे इनसे। जिस तरह से अब मोर्चा खोल दिए, कल राजभवन भी गए थे, राज्यपाल से मुलाकात किए, क्या कुछ बातें हुई है? अंदर गए थे के पाठक को लेकर के। देखिए, जहाँ तक पेंशन रोकने पर मोर्चा खोलने की बात आपने की है, वह पेंशन रोका गया है एक विधान पार्षद का, उस रूप में हमने विलेज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है सदन में। 25-30 एमएलसी के साथ सभापति को समर्पित किया है, उसकी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन जहाँ तक महामहिम कुलाधिपति के यहाँ सर्वदलीय विधान पार्षदों का एक शिष्टमंडल जो कल मिला है, वह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के गैर संवैधानिक नियम पर नियम अधिनियम के विरुद्ध विपरीत काम करने, निर्देश जारी करने के कारण हम वैसे सवालों को लेकर महामहिम से मिले हैं। और कल महामहिम को हमने लिखित रूप में भी दिया है, प्रमाणों के साथ दिया है कि लगातार ये अपर मुख्य सचिव के द्वारा, आपके द्वारा बनाए गए स्टैट्यूट्स, आपके द्वारा विश्वविद्यालयों को दिए गए निर्देश से अलग हटकर और उसको धत्ता बताते हुए, और वह अपने ढंग से वह निर्देश दे रहे हैं, जिसका हम विरोध करने गए थे और उसकी मांग करने गए थे कि ऐसे पदाधिकारी को, सरकार को आप निर्देश दें, आग्रह करें कि ऐसे पदाधिकारी से शिक्षा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। आज पूरे बिहार के पूरे शिक्षक समाज, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय के हों, माध्यमिक के हों, उच्च माध्यमिक के हों, वित्त रहित के हों, या विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक भयाक्रांत हैं, दहशत में हैं, और डराकर धमकाकर शिक्षकों से शैक्षणिक माहौल सुधारा नहीं जा सकता है। यही गुहार लेकर हम महामहिम के यहाँ गए थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार नहीं कर करके डरा धमका रहे हैं, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, चाहे जदयू के विधायक हो, मंत्री हो या राजद के, वो तो कह रहे हैं शिक्षा में अब सुधार हो रहा है, के पाठक तो बेहतर काम कर रहे हैं। क्या बच्चों के भीड़ को जुटा देने से शिक्षा में सुधार हो जाएगा? कि बच्चे की पढ़ाई भी होनी चाहिए। हमारे जो भी सहयोगी इस ढंग की बात बोलते हैं,
तो जरा हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जी। हम क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में घूमते हैं लगातार। आज बिहार में जितने उत्क्रमित महाविद्यालय हैं, जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हो गए हैं, वहाँ जितनी संख्या में लड़कों का नामांकन हुआ है, इसी सरकार ने, इसी शिक्षा विभाग ने वहाँ सीट आवंटित किया। और जितनी संख्या में लड़कों का नामांकन हुआ है, क्या बैठने की व्यवस्था है? महनार की घटना याद होगी कि बालिका महाविद्यालय बालिका विद्यालय उच्च विद्यालय महनार में लड़कियां जब 100% आने लगी तो न वहाँ शिक्षक थे, न बैठने का जगह था। लड़कियां हंगामा की, अधिकारी गए तो उनको घुसने नहीं दिया, वहाँ तोड़फोड़ की। आप तो अपने सरकार पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तो विपक्ष कहती थी कि सरकार पर सवाल, सरकार, हम तो नौकरशाह पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पहले अपने संसाधन को दुरुस्त करना चाहिए था इन नौकरशाहों को, तब ये सारी व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल सुधारने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिसकी आधारभूत संरचना ही कमजोर रहे, उस पर पहले ध्यान देना चाहिए। तो हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग, वो मीडिया में छाए रहना चाहते हैं और इसी कारण से ऐसे ऐसे तुगलकी लेकिन फरमान। नीतीश कुमार भी तो कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं के पाठक, जब भी उनसे सवाल किया जाते हैं तो वो कहते हैं बेहतर काम कर। जो काम अच्छा करते हैं, स्वाभाविक है उसकी तारीफ करते होंगे, लेकिन जो गलत काम हो रहे हैं पाठक को लेकर, जो नियम, हाँ बिल्कुल, उनको लेकर हमको तो लगता है कि जैसे इसकी जानकारी भी नहीं उनकी होगी कि इस ढंग के पत्र उनके द्वारा निकाले रहे हैं। हमको एक इंस्टांस आपको बताते हैं कि पिछले दिनों, कुमार को भी जानकारी नहीं होती होगी तभी तो करते हैं। अब एक इंस्टांस बताते हैं कि पिछले दिनों छुट्टियां रद्द कर दी गई हाई स्कूल की, और वो धार्मिक पर्व की छुट्टियां रद्द कर दी गई। हम लोग तुरंत, हम और हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह दोनों गए, मुख्यमंत्री से समय मांगे, मिले, बताए सब चीज़। विजय कुमार चौधरी जी भी बैठे हुए थे और 2 घंटे में वह विड्रॉ हुआ। वह चिट्ठी जिसमें रद्द किया गया था छुट्टी को, उसको मुख्यमंत्री ने रद्द किया। आप ये कहना चाह रहे हैं के पाठक अपने मन से जो मन होता है वो काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर अपने मन से नहीं करते तो अभी जो हमारा पेंशन जो बंद किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का नियामक बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और जो स्टैट्यूट्स राज्य सरकार की समिति से महामहिम कुलाधिपति ने बना रखा है, उसके मुताबिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को कितने घंटे वर्ग कक्ष लेने होंगे एक सप्ताह में, यह डिफाइन है। और उससे बियॉन्ड जाकर इन्होंने निर्देश दिया कि 5 वर्ग कक्ष प्रत्येक दिन प्रत्येक शिक्षक को लेना होगा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक को, जिसका हमने विरोध किया उस हवाले से कि यूजीसी का ये गाइडलाइन 2018 का गाइडलाइन है, जो भारत सरकार के राजपत्र में छपा हुआ है और उसका परिनियम बना हुआ है। हमने उसी के हवाले से विरोध किया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि इसको सुधार करें, ये गलत निर्देश है, यह गलत अधिसूचना जारी हुई है। और उसी पर मेरा ये तो साफ झलकता है कि वो तानाशाह की तरह वो काम करते हैं, मनमाने ढंग से काम करते हैं, नियम पर नियम उनके सामने कुछ नहीं। कब तक आप लोग मोर्चा खोल कर रखेंगे? जब तक वो नहीं हटेंगे। आप हटाने के लिए गए राज्यपाल के पास, आप मुख्यमंत्री के पास जाते? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के पास के पास भी जाएंगे। हम लोग विचार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास जैसे एक शिष्टमंडल विधान पार्षदों का मिला है, वो मिलेगा और उनसे भी कहेगा, हटा करके ही मानेंगे। बिल्कुल। और सांगठनिक स्तर पर भी यह लड़ाई आगे बढ़ेगी कि ऐसे पदाधिकारी से शिक्षा, बिहार के शिक्षा का उद्धार नहीं होना है, उसका विकास, मुख्य सचिव से उद्धार नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर अजय कुमार जी का वीडियो सुने हैं ना, वो क्या कह रहे हैं कि वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। ये अजय कुमार जी का वक्तव्य है, जो एक बड़े डॉक्टर, जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो उनका भी वीडियो हम सुने हैं।
आप समझ सकते हैं इन सारी जी, बातों बिल्कुल। से। देखिए, हमारे साथ थे सीपीआई एमएलसी संजय कुमार सिंह। इनका साफ तौर पे कहना है कि मोर्चा तब तक खोल के रखेंगे जब तक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हटेंगे नहीं। सीएम नीतीश कुमार से भी शिकायत करेंगे, राज्यपाल से तो कर ही दिया है, सीएम नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें हटाने का भी काम करेंगे और जब तक हटेंगे नहीं तब तक हमारा मोर्चा खुला रहेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।